देश दुनिया के सिलेक्टर और काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 60 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रिय मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से रूबरू हुए और इस मौके पर उन्होंने ड्रोन दीदी से बात की और पीएम मोदी ने कहा कि देश में नमो दीदी ड्रोन की चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय नमूना सर्वे कार्यालय के ताजा ध्यान से पता चलता है कि देश में परिवारों का प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू खर्च 2011 और 2012 की तुलना में 2022 और 2023 में दोगुना से भी अधिक हो गया है। अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे आज डिप्टी सीएम विजेंद्र पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए हैं। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पर उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उत्तराखंड बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं को लुभावन ऑफर दिया है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टा ने कहा है कि कांग्रेस के विधायकों का भाजपा में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 110वें एपिसोड में नारी शक्ति के योगदान को नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिनों बाद 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाएंगे। पिछले कुछ महीनों से मालदीव काफी सुर्खियों में है। भारत की नजरअंदाज करने के बाद से अब मालदीव के नेता भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। इसी बीच मालदीव के पूर्व रक्षा मंत्री मारिया दीदी का बयान सामने आया है। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव आयोग का तारीखों का ऐलान कर सकता है, तो दूसरी तरफ पार्टियों ने उम्मीदवारों की लिस्ट को लगभग फाइनल कर ली है। कुछ दलों ने तो कई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली में भले ही 7 लोकसभा सीटें हैं, मगर यहाँ की सियासत पर देश भर की निगाहें टिक रही है। बीते 10 सालों से भाजपा ने इस सभी सीटों पर अपना एक तरफा दबाव कायम रखा है। कासगंज के पटियाले में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटकर तालाब में गिरने से हुई जनहानि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने मामले में संज्ञान लेते हुए दुर्घटना में जान गंवाने वाले को 23 लोगों के आश्रितों को 6-6 लाख रुपए की सहायता देने का निर्देश दिए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। जहां महाराष्ट्र में अशोक चौहान और मिलिंद देवड़ा जैसे दिग्गज नेता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल INDIA गठबंधन से अलग हो चुकी है। गरीबों में 2 जून की रोटी देने के लिए संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भ्रष्टाचार का धुन लग गया है। इसकी गवाही हाल ही में 1000 से अधिक ग्राम पंचायतों से आई राशन कार्ड की सत्यापन रिपोर्ट दे रही है। पाकिस्तान में हाल ही में संपन्न चुनाव के बाद भी अभी तक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद के लिए ताजा पोशी नहीं हो पाई है। गठबंधन में जोड़ तोड़ का दौर चल रहा है। नवाज शरीफ की पार्टी PMLN और बिलावर की पार्टी PPP के गठबंधन से सरकार चलाने की हामी भरी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया है कि इस बार आम चुनाव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि पार्टी नेता राहुल गांधी ने राज्य के लोगों की बुद्धिमत्ता पर सवालिया निशान लगा दिया है। उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ के लोक भवन में विभिन्न विभागों में करीब 1800 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पद सौंपा गया। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अपने आक्रामक अंदाज में दिखाई दिए। समाज
समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का साथ कांग्रेस गठबंधन बनाए रखने में कामयाब रही, मगर उनकी मुश्किलें अभी खत्म होने वाली नहीं है। मुख्य विपक्षी दल के सामने पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सवाल बनाकर खड़े हैं। पश्चिम बंगाल में हुई संदेशखाली हिंसा की वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की हर जगह आलोचना की जा रही है। इसी बीच बंगाल पुलिस एक एक करके उसी सभी आरोपियों को पकड़ रही है जिन्होंने संदेशखाली को आगे के हवाले करने का काम किया है। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच केंद्र की ओर से मिलने वाली मदद को लेकर वार पलटवार देखने के लिए मिलता ही रहता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लेकर माहौल गर्म है। आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पानी के गलत बिल आने से तकरीबन 1 लाख परिवार परेशान है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी औरंगाबाद और बेगूसराय में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वह कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने स्कूल टाइमिंग और मंत्रियों विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश की अंबेडकर नगर सीट से लोकसभा सांसद रितेश पांडे ने बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी से इस्तीफा दे दिया है। अब वह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को नशे की लत का शिकार होने से बचाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि इससे निपटने के लिए परिवारों के मजबूत सहयोग की आवश्यकता होती है। पीएम मोदी की मन की बात पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 110वें मन की बात के माध्यम से पूरे देश को संबोधित किया। हल्द्वानी हिंसा के बाद उत्तराखंड सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। सरकार जल्द उत्तराखंड में सार्वजनिक और निजी संपत्ति वसूली विधेयक लाने जा रहे हैं। इसको लाने का मकसद है कि अगर लोग प्रदर्शन के दौरान सरकारी तथा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देते हैं तो इसका एक बड़ा उदाहरण हल्द्वानी में देखने को मिला है। दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस आप अलायंस की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के राष्ट्र महासचिव तरुण चुग ने गठबंधन पर हमला बोला है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जमीन मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया। चंपाई सोरेन ने तंज कसते हुए कहा है कि जो भी बीजेपी के आगे झुक जाता है उसके खिलाफ कोई जांच नहीं की जाती है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से बसपा सांसद रितेश पांडे भाजपा में शामिल हो गए हैं। पांडे ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ सीट बंटवारे की बातचीत और भरूच सीट उसे दिए जाने के संबंध में पार्टी को बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए बने गठबंधन INDIA में सीट शेयरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी आप और कांग्रेस के बीच बात बन गई। इसके तहत गुजरात के भरूच की सीट कांग्रेस ने आप के खाते में डाल दी। आंख में चोली खेल रहा सुबह का समय, जहां हल्की ठंड सुबह होती है तो वहीं दिन में तेज धूप निकलने के बाद गर्मी लगने लगती है। इसी बीच मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने वाला है और कई राज्यों में 26 और 27 फरवरी को आंधी तूफान के साथ बारिश होने की आसार है।